हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक टाइम। आज एक और फिर फाइनेंस कंपनी के बारे में, फंडामेंटल कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। SBFC लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है स्मॉल बिजनेस फाइनेंस क्रेडिट लिमिटेड। ये और बारे में जानने के पहले इसके फ्लैशबैक में भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हाल ही में 2 साल पहले लिस्टेड हुई कंपनी है, जिसका IPO 3 अगस्त से 7 अगस्त 2023 में आया था। ये लिस्टेड हुआ था 16 अगस्त 2023 में। इसकी फेस वैल्यू 10 थी, प्रीमियम 47 रुपीज़ था, इशू प्राइस 57 रुपीज़ था। लॉट साइज़ यानी मिनिमम आपको IPO में उतना मिनिमम अप्लाई करना होता है, जो 260 था, और ये 74 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था। 74 टाइम ओवर सब्सक्राइब यानी ये हाईली डिमांड था, बहुत अच्छा इसका डिमांड था ऑलरेडी इशू के टाइम। लिस्टेड हुआ था 43.86 के प्रीमियम में, यानी 82 रुपीज़ पे ये 16 अगस्त 2023 में ये लिस्ट हुआ था। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। शुरू करने के पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। यूनियन बैंक, जो करीबन 12 दिन पहले हमने वीडियो डाली थी और उसका टारगेट 10% स्विंग ट्रेडिंग का लिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो अचीव हो गया है। आज 154 रुपीज़ है, यानी 139 से लेके 154 मोटा मोटी 10% होता है स्विंग ट्रेडर के लिए, जो अचीव हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो लेट्स स्टार्ट। SBFC फाइनेंस लिमिटेड, इसकी आज की ट्रेड अभी जो हो रही है वो 114 है। इसके प्रोमोटर होल्डिंग 53% है। मार्केट कैप 12,233 करोड़ है। इसकी मार्केट कैप 12,232 करोड़ वाली कंपनी की रिजर्व 2,104 है, जिसका कारण ये है कि ये हाल ही में 2 साल पहले लिस्ट हुई थी, इसीलिए इसके रिजर्व कम है, जो ग्रेजुअली बढ़ जाएंगे। की बुक वैल्यू 27.40 है, ठीक है नए के हिसाब से। EPS 3.220 है, वो भी ठीक है। लेट्स चेक 3 ईयर रेवेन्यू। 2023 में इसके रेवेन्यू थे 733, जो बढ़कर 2024 में हो गए 1019, जो बढ़कर 2025 में हो गए 1305, यानी इसके रेवेन्यू ईयर एंड ईयर बढ़ते गए हैं। इसी तरह इसकी NP यानी नेट प्रॉफिट 2023 में 150 था, जो बढ़कर 2024 में 237 हो गए, जो बढ़कर 345 हो गए 2025 में। यानी इसके ईयर एंड ईयर 3 साल के रेवेन्यू जंप करते गए और इसके NP उसी तरह बढ़ते गए। और पता करने पर पता चला कि FI की होल्डिंग जो मार्च 2024 में 2.86 थी, वो सीधी जंप होके क्वार्टर एंड क्वार्टर 6.53 इस मार्च में यानी 2025 में जंप होके हो गई। उसी तरह DII की भी होल्डिंग्स 2024 में 13.52 से जंप मार के क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ के मार्च 2025 में 17.66 इनकी भी होल्डिंग्स हो गई। यानी FII भी बाय कर रहा है और DII भी बाय कर रहा है। क्वाइट ऑब्वियस है, इन दोनों की बाइंग करने से इनके रेट 82 से लेके 115 तक पहुंचनी थी 2 साल में, ग्रेजुअली बढ़ती गई है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग फ्लैट रही है। उनकी होल्डिंग्स 12.72 से घट के 11.83 हो गई है, जो फ्लैट है। इसी तरह हम प्रोमोटर की होल्डिंग्स देखेंगे, जो 60.66 से क्वार्टर एंड क्वार्टर 53.33 घट चुकी है।
क्वार्टर एंड क्वार्टर, मार्च टू मार्च में, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय उसके लिए नहीं है क्योंकि एफआई और डीआई ने इनकी होल्डिंग्स बाई की हुई है। अगर यही पब्लिक की होल्डिंग्स बढ़ जाती या एफआईआई या डीआई की होल्डिंग्स नेगेटिव जाती, तब हमें चेक करना होता कि इशू क्या है, मगर इसमें कोई ज़्यादा इशू लग नहीं रहा है। दैट इज़ ओके, फाइन। किसी भी शेयर्स को बाइंग करने के पहले सिर्फ 3 साल का रेवेन्यू और 3 साल का एनपी नहीं देखेंगे, उसके साथ हमें उसका ये इस साल का क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू और क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट भी देखना इतना ही ज़रूरी है। किसी भी स्क्रिप्ट का जब आप बाय करते हो, चेक करने में पता चला है कि इनकी मार्च की क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू 278 करोड़ से लेके बढ़कर हो गई थी 360 करोड़ मार्च 2025, और इसी तरह इनकी एनपी यानी नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर 2024 में 73 थी, जो बढ़कर हो गई 94.40 करोड़ मार्च 2025 यानी 2025 तक। बेसिकली नई कंपनी जो 2 साल जिसे हुई है, उसके ईयर एंड ईयर अगर रेवेन्यू अप जा रहे हैं, इनकी एनपी अप जा रही है और इनके क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इसी तरह रेवेन्यू ग्रेजुअली बढ़ रही है, इनकी एनपी बढ़ रही है, तो ये फंडामेंटल साउंड करता है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या हम इस पे एंटर कर ले ग्रेजुअली, जो जिस तरह इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट जिस तरह बढ़ी है उसी तरह ये भी उनके रेट इसी तरह बढ़ेंगे, जो 82 से लेके आज 115 तक जो ग्रेजुअली बढ़े हैं, और शायद इसी तरह 118 से लेके 122 से लेके 128 तक जा सकता है। ये 10% का अचीवमेंट हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इसके रेट नीचे आने के लिए वेट करें। इसके लिए हमें इसका चार्ट देखना पड़ेगा। फुल ईयर का चार्ट देखने पर ये समझ आया कि इसने 80 रुपीज़ का बॉटम बनाया है, ये 80 रुपीज़ का लेवल नहीं तोड़ता है, यानी हम वेट करें ये 80 रुपीज़ तक आवे और फिर हम एंटर करें, क्योंकि जो हिसाब से सीनेरो चल रहे हैं, जो भी वॉर वगैरह या कोई न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट तुरंत ही नीचे चले जाते हैं, उसके साथ सारे स्क्रिप्ट चले जाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं एक स्विंग ट्रेडर के लिए, जो वो रेट पे एंटर कर लेवे और उसे 80 या 85 या 90 के रेट में और उसे 10% की आसानी से उसे अचीव कर लेता है। आप अगर मुझे पूछे कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली मैं वेट करता। मेरा मोटिव ये नहीं होता है कि जो भी स्क्रिप्ट दूँ वो आपको तुरंत 10% देवे। यूजली स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 महीने का समय देना जरूरी है। वो बात अलग है कि बहुत सी स्क्रिप्ट में 1 महीने का ही सिनेरो बन जाता है जो आपको रिटर्न दे देता है। लेकिन एक स्विंग ट्रेडर के लिए उसके पोर्टफोलियो में इस तरह की स्क्रिप्ट अगर वो एंटर नहीं करता है तो वॉच लिस्ट उसमें रख के उसे उस पर वॉच करके उससे 10% की अपॉर्चुनिटी कब बने और वो एंटर होवे, वो भी देखना एक बहुत ही ज़रूरी है, वो भी रिसर्च करनी बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।